और यदि सिर्फ हरा के ऐसे ही खाली हाथ वापस छोड़ देते तो जरासंध वहाँ से जाते और जितना ब्राह्मण उनके नगर में था तो उनके मुँह। आइए आज कुछ चर्चा करते हैं भगवान श्री कृष्ण के रणछोड़ के बारे में, यानी कि भगवान श्री कृष्ण रण छोड़कर क्यों भाग गए जरासंध से। क्या जरासंध से वो युद्ध नहीं कर सकते थे, जरासंध को नहीं मार सकते थे? दोस्तों ऐसा नहीं है, लोगों को पता नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण रण छोड़ के क्यों भाग गए। जब काल यवन भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने आए थे तो रण छोड़ के क्यों भाग गए, इसका कारण है। हम रण छोड़ भगवान श्री कृष्ण के बारे में बात कर रहे हैं और उसी के बारे में बात करेंगे, दूसरा बात इसमें हम नहीं करेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण रण छोड़ कर भाग गए, इसका कारण है दोस्तों, ऐसे ही नहीं भागे। इसका कारण यह है, जब जरासंध बार बार युद्ध करने आता था तो वैसे ही युद्ध करने चला आता था, वो कोई पूजा पाठ करके नहीं आता था। 17 बार जब जरासंध युद्ध करने आए तो 17 बार भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने हराकर, भगवान श्री कृष्ण ने 17 बार जरासंध को हराकर सारे सेनाओं को मारकर जरासंध को खाली हाथ वापस कर दिए। लेकिन 18वां बार जब जरासंध काल यवन की सहायता से युद्ध करने आ रहा था तो रण छोड़कर भाग गए। इसका कारण है, ऐसे ही नहीं भागे। ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता है और जथाभाविक बात करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण रण छोड़ है, क्या क्या पता नहीं, जथाभाविक बात करते करते। लेकिन हकीकत जानना चाहिए, जब तक हकीकत मालूम ना हो तो ऐसे ही कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। इसका कारण है ब्राह्मण। जब जरासंध बार बार युद्ध करने आता था तो 17 बार ऐसे ही युद्ध करने चला आया, पूजा पाठ करके वो नहीं आता था। और जब 18वां बार तो वो कुछ सोचा दिमाग में, वो दिमाग लगा के सोचने लगा कि हम बार बार युद्ध करने जाते हैं और बार बार हमारा हार हो जाता है, तो इस बार ऐसे हम युद्ध करने नहीं जाएंगे। हम अपने नगर में जितना ब्राह्मण है सबको बुलाकर पूजा अनुष्ठान करवा के जाएंगे, और यदि हम हार के वापस आया तो किसी भी ब्राह्मण को ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, सबको कारागृह में डाल देंगे। जब जरासंध के दिमाग में ये बातें चलने लगी तो भगवान श्री कृष्ण तो अंतर्यामी है, वो तो सब जानते हो, क्या नहीं जानते हैं, उनको तो सब पता चल गया। तो भगवान श्री कृष्ण ने सोचने लगा, यदि हम इस बार जरासंध को हरा दिया तो जरासंध यहाँ से वापस जाएगा तो किसी भी ब्राह्मण, उनके नगर में जितना ब्राह्मण है किसी भी ब्राह्मण को जीवित नहीं छोड़ेगा। ये तो कारागृह में डालने का संकल्प करके आया है, लेकिन यहाँ से जाएगा तो ये हत्या भी कर सकता है सारे ब्राह्मण को। तो जरासंध के नगर में जितने भी ब्राह्मण था उन सभी ब्राह्मणों को भलाई के लिए, उन सभी ब्राह्मणों को परिवार के भलाई के लिए भगवान श्री कृष्ण ने रण छोड़कर भागना स्वीकार कर लिया और जरासंध का ही जीत होने दिया। तो इसका असली कारण ये है दोस्तों, और लोगों को पता नहीं रहता है, पता नहीं, जथाभाविक बात करते हैं। जरासंध तो क्रूर एक असुर था, वो जब वहाँ से वापस जाता, भगवान श्री कृष्ण ने 18वां बार भी यदि जरासंध को हरा देता तो वहाँ से जरासंध की मृत्यु तो भीम के हाथ से होने वाला था। भगवान श्री कृष्ण तो उनको नहीं मारते, और यदि सिर्फ हरा के ऐसे ही खाली हाथ वापस छोड़ देते तो जरासंध वहाँ से जाते और जितना ब्राह्मण उनके नगर में था तो उस ब्राह्मण के किसी भी ब्राह्मण को जीवित नहीं छोड़ते, परिवार सहित सबका हत्या भी वो कर सकते थे, वो कारागृह में क्या डालते। तो ये कारण है दोस्तों, ज़्यादातर लोगों को मालूम नहीं है, जथाभाविक बात करते हैं और असली कारण नहीं जानते हैं और जथाभाविक बात करते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर जथाभाविक बात करके यूट्यूब में कथा में हाला हुआ है कि भगवान श्री कृष्ण रणछोड़ है, जिनको मालूम नहीं, रणछोड़ बोलते हैं, चोर भी बोलते, क्या बोलते हैं। हमारे भगवान श्री कृष्ण, सनातन भगवान श्री कृष्ण इतना दयालु है कि आप उनको किसी भी नाम से पुकार लीजिए, आप उनको चोर कह के, गाली दे के, किसी भी नाम से पुकारिएगा तो रुष्ट नहीं होंगे, गुस्सा नहीं करेंगे। हमारे भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, बाबा भोलेनाथ इतना दयालु है। तो इसका असली कारण ये है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ जरासंध के नगर में जितना ब्राह्मण था उन सभी ब्राह्मणों को परिवार, सभी ब्राह्मणों के भले के लिए, उन सभी ब्राह्मणों को परिवार के भले के लिए अपने आप को रणछोड़ कहलाना स्वीकार कर लिया। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम का जो इष्ट देव है वो ब्राह्मण ही है। भगवान को ब्राह्मण बहुत प्यारा है। भगवान, यदि कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण को और यदि भगवान के भक्त का यदि अपमान करे तो भगवान वो बर्दाश्त नहीं करते हैं, और ऐसे व्यक्ति को भगवान क्षमा भी नहीं करते हैं। तो इसलिए किसी भी व्यक्ति को, ब्राह्मण को या भगवान का जो भक्त होता है उनका अपमान नहीं करना चाहिए, बहुत गलत है। ऐसे व्यक्ति को भगवान कदापि क्षमा नहीं करते हैं। तो ये कारण है दोस्तों। अब ये मद्भागवत पुराण में लिखा है कि महाभारत में लिखा है, ये हमको कन्फर्म याद नहीं है, लेकिन हमने पढ़ा है, हमने 10-12 पुराण का अध्ययन किया है। कौन बात है, कौन पुराण में लिखा है हमको याद नहीं रहता। अभी तो हम सऊदी में घर पर होते तो ये पुराण में देख के लाइव रिकॉर्ड करके हम आपको बताते
तो हकीकत बात यही है दोस्तों, काल यवन को तो वरदान के अनुसार भगवान नहीं मार सकते थे, लेकिन उनकी मृत्यु का विधान कुछ और ही बनाया गया था। लेकिन जब 18वें बार जरासंध काल यवन के सहायता से युद्ध करने आए तो जरासंध के नगर में जो भी ब्राह्मण था वो पूजा पाठ अनुष्ठान करवा के आया था। यदि 18वें बार वो जरासंध हार के वापस जाते तो सभी उनके नगर में जितने ब्राह्मण थे सभी को वो मार के वो हत्या भी कर देते और कारागृह में भी डाल सकते थे। उनका गारंटी नहीं था, वो तो असुर था, वो कुछ भी कर सकते थे। तो जरासंध के नगर में जो भी ब्राह्मण था उन सभी ब्राह्मणों को, ब्राह्मण के भले के लिए, उन सभी ब्राह्मणों को परिवार के भले के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप को जरासंध से हारना स्वीकार किए और रण छोड़कर भाग गए। ये है उनका कारण। नहीं तो भगवान श्री कृष्ण अगर एक बार भगवान श्री कृष्ण के एक बार सोचने मात्र से पूरी जरासंध की सेना को विनाश हो जाना था। तो अच्छा, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और जानकारी किसी दूसरे वीडियो में। हमारी वीडियो यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो हम अपलोड करें सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अच्छा मित्रों, जय सिया राम।